आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप सभी को एक विशेष सूचना दे रहा हूं कि हमारे पास में कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेशों की किताब है। और ये किताबों में जो 8 किताबें हैं, इन 8 किताबों में कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेश लिखे गए हैं। अगर आप एक किताब जिसमें 25 संदेश है, कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार उपवास की प्रार्थनाओं में दिए गए बेहतरीन सामर्थ्य से भरे हुए संदेश इन किताबों में है। 25 संदेश की ये किताब है। ये टोटल 8 किताबें हैं। अगर ये किताबें आप प्रत्येक रविवार को एक संदेश अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में देते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो ये किताबें आपके लिए बहुत 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 लाभदायक है। उसके बाद में 366 मैसेज, 366 संदेशों की ये बहुत मोटी किताब है। 366 संदेश इस किताब में है और इस किताब को भी आप लोग ले सकते हैं। ये सारी किताबें, ये सारी टोटल 9 किताबें हैं। इन 9 किताबों को आप लोग खरीद सकते हैं। 1000 रुपया इनका दाम है। ये गूगल का नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर चल रहा है। आप इस पर तुरंत कॉल करें और ये किताबों को घर बैठे अपने घर पर मंगाएं और अपने आत्मिक जीवन को, अपनी सेवकाई को सामर्थ्य बनाएं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का दिन आपके लिए महिमा से भरा हो। करुणामय पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि एक और बार परमेश्वर ने आप सबके साथ मिलकर आराधना करने का मौका दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें बड़े आनंद के साथ इस बात को बताते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा आनंद है कि एक और बार हमारे बीच में आज परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर अनिल पात्रे जी परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। यीशु मसीह नासरी के मीठे नाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जानता हूं पास्टर जी, आज परमेश्वर आपको हमारे बीच में अपने तेजस्वी वचन के द्वारा इस्तेमाल करेंगे और यकीनन आज जितने भी तन मन से इस वचन को सुनेंगे वो गवाह होंगे कि प्रभु ने उन्हें छुआ, उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे बातें की। स्वागत है पास्टर जी परमेश्वर के वचन के साथ आपका। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में प्रभु में इकट्ठे हुए तमाम प्रभु के अभिषिक्तों को यीशु के नाम से जय मसीह की। आज प्रभु ने फिर एक बार हम सबको इस ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु ने हम सबको फिर एक बार इकट्ठा किया ताकि हम रूबरू होकर खुदा की कलाम और उसकी प्रस्तुति करने पाए। परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर सलीम खान, उनकी टीम को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर दिया कि मैं उनके कलीसिया के लिए संदेश को बांटूं और तमाम उन सुनने वालों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर और इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं दिल से सभी को धन्यवाद करता हूं। और समय के हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन की ओर जाए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज एक विशेष विषय को लेकर पवित्र आत्मा ने जो संदेश मुझे दिया है वो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष हूं, सामने हूं। और यह समय है कि हम एक गंभीर संदेश को सुने।
पौलुस ने इस शब्द में, इस वचन में एक अद्भुत बात कही है। जब मैंने इस संदेश के इस वचन को पढ़ा तो छोटे से शब्दों में पौलुस ने बहुत गहरी और रहस्यमय बातों को कहा है। जो इस वचन को सुनकर ठहरे, जो इस वचन को सुनकर रुके, जिन्होंने इस कलाम को, इस वचन को सुनकर अध्ययन किया, मनन किया या इस वचन पर ध्यान किया, उन्होंने वचन से अद्भुत बातों को प्राप्त किया। यहां प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, अब जो मसीह यीशु में इसी जीवन से, केवल इसी जीवन से कोई आशा रखते हैं, मसीह यीशु से केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं, इसका मतलब यह है कि पौलुस कहना चाहता है कि केवल यही जीवन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है, जिसके विषय में आज मैं दो जीवन के बारे में बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के कलाम से, पवित्र ग्रंथ बाइबल से, जहां हमें ये पढ़ने के लिए मिल रहा है। पौलुस प्रकाशन कलीसिया को दे रहा है कि दो जीवन है। मूसा ने इसके विषय में भजन 90 में ऐसा कहा, एक तो 70 और बल के कारण 80। एक ऐसा जीवन है जो 70 और 80 साल का चलेगा। ये जीवन के विषय में पवित्र ग्रंथ बाइबल में मूसा ने ऐसे कहा, ये परमेश्वर हमको दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब वो क्यों ऐसा कहता है भजन 90 में और 12 पद में कि हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं? क्योंकि ये पृथ्वी के दिन हम इसलिए गिनते हैं। वो गिनने के बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जीवन समाप्त होने के बाद में, ये जीवन समाप्त होने के बाद में एक इतना सुंदर जीवन है, इतना अच्छा जीवन है जो हमें स्वर्ग में मिलेगा। उस जीवन को इटर्नल लाइफ कहते हैं, हमेशा की जिंदगी कहते हैं, मराठी में कहते हैं सर्वकालीन जीवन। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो एक ऐसी जीवन की मसीह लोगों को तलाश है जो इटर्नल है, जो हमेशा के लिए। अब अगर हमेशा का एक जीवन है तो क्यों ना उसके विषय में जानकारी ली जाए। मूसा ने कहा, परमेश्वर हमें दिन गिनने की समझ दे। दिन गिनने की समझ दे का मतलब है, वो कहता है ये पृथ्वी का दिन निकालो। ये पृथ्वी का जीवन जो है, इसमें सुख सुविधाओं को ना ढूंढते हुए, आराम को ना ढूंढते हुए, शौक मौज को ना ढूंढते हुए, इस संसार में दिन को निकालो। देखो, जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन में हमारे लिए इतनी सुविधा नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, वो यात्रा कैसे भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये यात्रा समाप्त होने के बाद में हम हमारे घर को पहुंचेंगे और वहां पर सारी सुख सुविधाएं। इसलिए बाइबल के जितने भी संत हैं, बाइबल के जितने भी प्रभु के अभिषिक्त दास थे, उन्होंने सबने अपने आप को इस पृथ्वी पर यात्री, परदेसी, मुसाफिर करके कहा, और वो इसका प्रचार भी करते थे कि हम सब इस पृथ्वी पर यात्री हैं, हम सब इस पृथ्वी पर मुसाफिर हैं, हम सब बाहरी हैं, हम सब परदेसी हैं। हमारा देश स्वर्ग है जहां पर हम जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए, जब उन्होंने संदेश देना शुरू किया, तो उन्होंने इस जीवन के बारे में संदेश नहीं दिया, लेकिन उस जीवन के बारे में संदेश दिया जो स्वर्ग में शुरू होगा। इसलिए उन्होंने इस पृथ्वी के जीवन को, जो ये पृथ्वी का 70-80 साल का जो जीवन है, इसके विषय में कुछ बात कही। एक बार यीशु मसीह भीड़ के बीच में थे तो एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि प्रभु आप मेरे भाई के पास चलें और उससे कहें कि संपत्ति का बंटवारा कर ले, मेरे पिता की संपत्ति का बंटवारा करे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 15 पद में हमें ये सुनने के लिए मिलता है। तब यीशु ने उनको उसे समझाया, किसने मुझे न्याय ठहराया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के
अभिषिक्त तो ये संसार और संसार के नियम कायदे कानून या ये संसार का जीवन, केवल हमको इस संसार से किसी भी रीति से गिरते हुए चले जाना है। एक दिन बीत गया, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, एक दिन बीत गया, मैं तो हमेशा अनंत काल का जीवन का वासी हूं, मैं तो स्वर्गीय जीवन के लिए ठहराया गया या चुना गया हूं, मैं तो इस पृथ्वी का हूं ही नहीं। तो ये पृथ्वी पर मेरे लिए बहुत बरकत आशीषें हो या बहुत ढेर सारी संपत्ति हो तो भी व्यर्थ है, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ छोड़कर जाना है। कई बार हमें कई जगह पर बहुत अच्छी सुख सुविधा मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां उस चीज को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो चीज हमारी नहीं है, उसको केवल इस्तेमाल करना और चले जाना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हम पढ़ रहे हैं, पौलुस कहता है केवल इसी जीवन में जो कोई मसीह यीशु से आशा रखता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा, सब मनुष्यों में सबसे अभागा मनुष्य है। इसका मतलब है मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, ये पृथ्वी का जो जीवन है, ये जो टेम्परेरी जीवन है, ये परमानेंट जीवन नहीं है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, ये टेम्परेरी जीवन के बारे में ही आजकल अधिकतर प्रचारक प्रचार करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो बिशप हो। बड़े बड़े दास लोग आजकल केवल ये 70-80 साल के जीवन की बात करते हैं। लेकिन अगर बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ा जाए तो बाइबल कभी भी, परमेश्वर का वचन जो है, कभी भी इस जीवन को, जो 70-80 साल वाला जीवन है, जो चंद साल वाला जीवन है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करती। लेकिन जो अनंत काल का जीवन है उसके बारे में बाइबल ज्यादा फोकस करती है, बाइबल ज्यादा बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 66 पद, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से, इस पर यीशु के चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए, इस पर यीशु के चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले, और उसके बाद यीशु के साथ नहीं चले। जानते हो, ये एक बहुत बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ ने कुछ ऐसा यीशु से सुना, यीशु ने कुछ इनको ऐसा कहा कि ये चेलों ने, जो यीशु के शागिर्द चेले थे, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि आगे को हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, आगे को हम यीशु के साथ में नहीं रहेंगे। उन्होंने एक निर्णय ले लिया, एक फैसला कर लिया। इस पर उनमें से चेलों में से, उनमें से चेलों में से बहुत सारी भीड़ ने यह निर्णय ले लिया, आगे से हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। क्या ऐसा हुआ? क्या यीशु ने ऐसा कह दिया? ऐसा यीशु ने आखिर कहा क्या? जानते हो यीशु ने क्या कहा? इसी का 27 पद पढ़ लें, 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। अभी जानते हो यीशु क्या कहना चाहते हैं? यीशु ने कहा नाशवान चीजों के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे यीशु तुम्हें देगा। क्योंकि जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में क्या कहा? मेरी बहनों मेरे भाइयों, बहुत गंभीर बात। यीशु ने कहा इस पृथ्वी का जो जीवन है, जो केवल नाम मात्र चंद सालों का जीवन है, उसके लिए तुम बहुत परिश्रम करते। ये सच है, आज हर इंसान केवल इसी जीवन की सोच रहा है। उसे जरा भी चिंता नहीं है कि ये जीवन जो चंद सालों का जीवन है, इसके बाद में एक हमेशा का जीवन शुरू होगा, एक इटर्नल लाइफ शुरू होगी। वो जीवन में ना तो कोई आंसू होगा, ना तो कोई दुख होगा, ना तो कोई तकलीफ होगी, ना कोई भूख, ना प्यास, ना कोई बीमारी होगी। उस जीवन के विषय में वो चिंता ही नहीं करता। ये चंद सालों के जीवन के विषय में सारी जिंदगी इंसान सोते वक्त भी सपने देखता है, तो इसी प्रकार के ये चंद सालों के जीवन के विषय में सपने देखता है। अगर भविष्य के विषय में कोई योजना बनाता है, बोलता मैं भविष्य की योजना बना रहा हूं, तो उसका भविष्य क्या है? ये चंद साल, इसको भविष्य नहीं कहते।
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आजकल अधिकतर प्रचारक जो है वो सब इन्हीं चीजों का संदेश देते हैं। नए नियम का जो संदेश है, जो प्रेरितों का संदेश है, जो बाइबल का संदेश है, जो खुदा का संदेश है, जिसको एक सही गॉस्पल कहते हैं, वो संदेश जो है वो अनंत काल के जीवन का संदेश है। यीशु ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो तो स्वर्गीय राज्य के जीवन के बारे में प्रचार करते थे, वो पृथ्वी के जो जीवन है उसके बारे में प्रचार नहीं करते थे। लेकिन आजकल अगर आप YouTube चालू करो, Facebook चालू करो, Instagram चालू करो, या और भी कई सोशल मीडिया के जो भी चीजें, अगर आप उनको चालू, तो अधिकतर प्रचारक केवल इसी जीवन के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस जीवन के बारे में, क्या ये संसार के बारे में बाइबल कोई संदेश देती है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने कहा नाशवान वस्तुओं के लिए, भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है और वो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है। जब यीशु ने दूसरे जीवन की बात की, यीशु ने इस जीवन की बात नहीं की, जब यीशु ने दूसरे जीवन की बात की, हाँ, अब इसका 60 पद पढ़ लो, 60, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 6 वर्स 60। हाँ, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, बहुतों ने दूसरे जीवन के बारे में सुनकर सच्ची रोटी, अनंत काल तक ठहरने वाली रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जब इसके बारे में स्वर्ग की बातें की, स्वर्ग के जीवन के बारे में जब यीशु ने बातें की, तो बाइबल कहते हैं कि कई उसके चेलों में से बहुतों ने ये कहा कि यह बात नागवार है। हाँ, बहुत सारे चेलों ने कहा ये बात कैसी बात है? नागवार बातें। नागवार का मतलब है कठिन बात है, ये बात सहने के योग्य नहीं। आज एक सच्चा और एक अच्छे प्रचारक को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रचारक ये 70-80 साल की बात नहीं करता, इस पृथ्वी के जीवन की जो टेम्परेरी जीवन, इसके बारे में बात नहीं करता। अगर वो इसके बारे में बात करे तो वो उसके सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल में सच्चे प्रचारकों के साथ में 3 घटना घटी। याद रखो, एक सच्चा प्रचारक जो है, जब भी वो प्रचार करता है, 3 प्रकार के रिजल्ट सामने से आते हैं। जब भी एक प्रचारक प्रचार करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि 3 टाइप के रिजल्ट मेरे सामने आएंगे जो भीड़ में लोग वचन सुन रहे हैं। सबसे पहली बात, वचन सुनने के बाद में पहले कुछ लोग क्रोधित हो जाएंगे। ये सच है। यीशु ने जब प्रचार किया कई लोग क्रोधित हो गए। स्तिफनुस ने जब प्रचार किया तो कई लोग क्रोधित हो गए। पतरस ने या अन्य चेलों ने या प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया तो कई लोग क्रोधित हो गए, उन्होंने पत्थर उठा लिए, पत्थर मारना शुरू कर दिया। जब भी एक सच्चा प्रचारक प्रचार करेगा उसके 3 प्रकार के रिजल्ट आएंगे। पहला, कई लोग क्रोधित हो जाएंगे। दूसरा, कई लोग शोकित हो जाएंगे। ये आपके साथ मेरे साथ में भी हुआ है। हम कई प्रचार को सुनकर क्रोध आ जाता हमको, क्योंकि वो हमारे मन की सी बात नहीं कहता। पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में लोग अपने कान की खुजली के कारण अपने मन को चाहने वाले उपदेशकों को ढूंढेंगे। अरे ये तो मेरे जैसी बात है, मुझे वहां 2 BHK फ्लैट की जरूरत थी, ये बराबर वही बात कर रहा है, बराबर वही बात कर रहा है, इसको सुनना चाहिए। जो सेवक आपके बारे में ये कह रहे कि प्रभु मुझे बता रहा है कि आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो, हाँ, यही प्रचारक को मैं ढूंढ रहा था, मैं जाना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं, ये प्रचारक मेरे लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो 6 फुट का खड्डा दिखाता है, वो नहीं, ये प्रचारक तो डराता है, ये डराता है। जो नरक के बारे में प्रचार करता है, नहीं, ये प्रचारक तो डराता है। जो पाप के बारे में प्रचारक करता है, आपको किस उपदेशक को सुनना चाहिए? आपको प्रचारक कौन से प्रचारक को आपको सुनना चाहिए? ये आपको निर्णय लेकर ठहराना चाहिए। अगर आप सही रीति से बाइबल की जानकारी रखते हो तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि मैं जिसको सुनता हूं क्या वो इस संदेशों का प्रचार करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जब किसी को सुनते हो तो सुनने से पहले उसके कुछ वीडियो देखो, ये क्या कहता है, क्या ये इसी जीवन की बात करता है,
तीन रिजल्ट आते। एक सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है, सबसे पहले कई लोग उसके प्रचार को सुनकर क्रोधित हो जाएंगे। अगर क्रोधित हुए तो इसका मतलब वो सही जा रहा है, वो प्रचारक बिल्कुल ठीक जा रहा है। दूसरी बात, कई लोग प्रचार को सुनने के बाद में शोकित हो जाएंगे, ये बोल तो सही रहा है, ये तो ठीक बोल रहा है। बाइबल कहती है भीड़ में से कईयों ने बोला ये ठीक बोल रहा है। धनवान दौड़ता हुआ आया, व्यवस्था को मानने वाला एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, लड़कपन से व्यवस्था को मानता हूं मैं, ये दावा करने वाला व्यक्ति, स्वर्ग राज पर दावा करने वाला व्यक्ति, अनंत जीवन पर दावा करने वाला व्यक्ति, यीशु की बातों को सुनकर क्या हो गया? शोकित हो गए, शोक से भर गए। बात तो ठीक है, वचन तो बिल्कुल ठीक है, संदेश बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर मैं इसको मानूंगा मुझे संसार की कुछ हानि उठानी पड़ेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी दौलत चली जाएगी। और इस कारण वो यीशु के उपदेश को सुनकर शोकित हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सच है। एक सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है तो कई लोग क्रोधित हो जाते हैं, कई लोग शोकित हो जाते हैं, शोक से भर जाते हैं। वो कोई निर्णय नहीं ले पाते, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि ये सही कह रहा है, लेकिन निर्णय नहीं, फैसला नहीं। तीसरी बात, कई लोग क्रोधित होंगे, कई लोग शोकित होंगे। तीसरी बात, कई लोग आनंदित होंगे। यीशु ने जब जक्कई को कहा छत नीचे उतरा, आज रात मुझे तेरे घर ठहरना आवश्यक है, और ऐसा लिखा है जक्कई आनंद से यीशु को अपने घर लेकर गए। यीशु को, जक्कई को यीशु का संदेश समझ में आ गया, एक पापी को संदेश समझ में आ गया। सच में यीशु ने ऐसा कहा कि वेश्याओं को संदेश समझ में आ जाएगा, चुंगी लेने वालों को संदेश समझ में आ जाएगा, पापी को संदेश समझ में आ जाएगा, लेकिन धर्मी को संदेश समझ में नहीं आएगा। वो धर्मी को संदेश समझ में नहीं आता। दो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक जो फरीसी था वो मंदिर में प्रार्थना करते समय अपने जीवन में किए गए कामों का वर्णन कर रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैं क्या क्या काम करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं दान देता हूं। वो अपने काम खुदा को गिना रहा है। जानते हो, पापी को खुदा समझ में आया और उसने स्वर्ग की तरफ नजर उठाना भी नहीं चाहा, लेकिन छाती पीटी और कहा, ऐ खुदा मुझ पापी पर रहम कर। इस पापी को खुदा समझ में आ गया। मुझे याद आता है वो जोक्स, एक शराबी मंदिर के पास खड़ा है, मंदिर में से जो निकलते 1 रुपया नहीं मिला, सुनार की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। जो लोग सुनार सोना लेके निकलते हैं उनकी तरफ हाथ करने लगा, उन्होंने भी 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे कई होटल वगैरह कई जगह पर गया, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। तब वो शराब, बियर बार, शराब जहां बिकती है, बियर बार के यहां खड़ा हुआ, पहला ही जैसा पिया हुआ आदमी बाहर निकला, इसने हाथ मिला, अरे यार क्या बात है, जितने उसके नोट हाथ में आए उसने उस भिखारी के हाथ में रख दिया, उसके हाथ में दे दिया। और ये देखकर वो शराबी चला गया, ढेर सारे नोट भिखारी के हाथ में रख दिए। तब ये भिखारी कहने लगा, ऐ खुदा, एड्रेस गलत है, क्या पता नहीं तू रहता कहां है? मंदिर में 1 रुपया नहीं मिला, होटल में 1 रुपया नहीं मिला, पिक्चर हॉल के बाहर 1 रुपया नहीं मिला, बियर बार के बाहर। इसका मतलब दानी लोग यहां रहते हैं, समझदार लोग यहां रहते हैं। आज इंसान को अपनी जिंदगी समझ में नहीं आ रही, किस तरीके की वो जिंदगी जिए। क्यों हजारों की संख्या में लोग यीशु को छोड़कर चले गए, और क्यों वो कहने लगे कि ये बातें नागवार हैं? क्यों बातें नागवार हैं? ऐसा यीशु ने क्या कहा जानते हो? दूसरे जीवन के बारे में यीशु ने बात की। आज हर प्रचारक इसी जीवन के बारे में बात करता है, जो ये जीवन टेम्परेरी जीवन है। ये जीवन परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी जीवन है। और पौलुस कितने स्पष्ट रीति से कहता है, जो केवल इसी जीवन में मसीह यीशु से कोई आशा रखता है वो अभागा, अनलकी, बदनसीब इंसान है, उसके भाग्य में कुछ भी नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर इसी जीवन में आप सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम कहता है, एक पद पढ़ लो, भजन संहिता 17
और उसका 14 पद, भजन संहिता 17 अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 17 वर्स 14। अपना हाथ बढ़ाकर अभी दाऊद बादशाह यहां पर ऐसे कहता है, हे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। अभी दाऊद एक शूरवीर सुरमा योद्धा है। एक पत्थर से उसने गोलियत को मार गिराया, फलिस्तीनी सेना पर वो टूट पड़ता है, बलवान योद्धा है वो। जब उसने गोलियत को मारा तो भीड़ ने ये कहा कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, मतलब लाखों की ताकत रखने वाले गोलियत को मार गिराया। फिर दाऊद ये क्यों कह रहा है, खुदा मुझे हाथ बढ़ा और उस मनुष्य से बचा। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिससे दाऊद बचना चाहता है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। अर्थात संसारी मनुष्यों, कौन से मनुष्य? संसारिक मनुष्य से बचा प्रभु। अरे ये संसारिक मनुष्य कौन होता है? धनवान मनुष्य होता है, ज्ञानवान मनुष्य होता है, बुद्धिमान मनुष्य होता है। ये संसारिक मनुष्य कौन है? जानते हो वो क्या कहता है? संसारिक मनुष्य से मुझे बचा। हाँ, तो संसारिक मनुष्य का क्या किरदार है, कैसा वो रहता है? आगे पढ़ेंगे। जिनका भाग इसी जीवन में है। जिनका भाग इसी जीवन में। कितनी भेद की और गंभीर बात दाऊद कह रहा है। जो इसी जीवन में उनका भाग है, उसको वो संसारिक कहता है। जानते हो आत्मिक किसको कहते हैं? जानते हो स्वर्गीय किसको कहते हैं? ये मसीह व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आत्मिक व्यक्ति किसको कहते हैं। ये एक मसीह व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय व्यक्ति किसको कहते हैं। स्वर्गीय व्यक्ति उसको नहीं कहते जो मर गया। हम तो उन्हीं लोगों को स्वर्गीय कहते हैं जिसकी तस्वीर के आगे पहले स्वर्गीय लिखा हो और फिर फलाना फलाना, हम उसको स्वर्गीय समझते हैं। अभी कितनी गंभीर बातें दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर हाथ बढ़ा और मुझे बचा, अर्थात उन मनुष्यों से जिनका भाग इसी संसार में है। हाँ, आगे पढ़ो। और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है। वो अपने बाल बच्चों से संतुष्ट है। प्रभु ने हमको बेटा भी दिया है, प्रभु ने हमको बेटी भी दी है। वो लोग अच्छी नौकरी वोकरी पे है, हमारा घर बन गया, इसी को वो जीवन समझते हैं। हाँ, और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। बस इसी व्यक्ति को संसारिक व्यक्ति कहते हैं, जो बच्चों से संतुष्ट है, जिनके पास बहुत माल है, संपत्ति है, बहुत बचेगा, बच्चों को दे जाएंगे, और वो सोचते हैं हमारे जीवन में तो कोई कष्ट कोई तकलीफ ही नहीं है, हमने जिंदगी भर ऐसे खाया पिया, अब बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। इसी जीवन को वो सफल जीवन समझते हैं। लेकिन दाऊद ये ऐसा कहता है कि ऐसे जीवन जीने वालों से प्रभु मुझे बचा। तो क्या आपको इस वचन में कोई गंभीरता नजर नहीं आती? क्या आप जिस उपदेशक को सुनते, क्या वो ऐसा प्रचार करता है कि इस जीवन के लिए मत जियो, लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए जियो? सच पूछो तो मसीह लोगों को जीवन आता ही नहीं है जीवन। कोई मसीह गिर रहा है, कोई मसीह का ये क्या मीटिंगों में क्या हो रहा है? मैं अधिकतर ऐसी सभाओं में नहीं जाता, क्योंकि वहां धक्का मारो, वो गिरा दिया, इसको गिरा दिया, वो गिरा दिया। सक्सेस मीटिंग, सफल मीटिंग, बहुत लोग आए थे, सब गिर गए। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, दाऊद ऐसे व्यक्ति से बचना चाहता है। एक और पद पढ़ ले तो हमें स्पष्ट रीति से समझ आ जाएगा कि ये संसार का जीवन क्यों व्यर्थ है। सबोपदेशक की किताब 6 अध्याय, सबोपदेशक की किताब अध्याय 6 और पद 11। बहुत सी ऐसी बातें हैं, हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। अभी जो व्यर्थ जीवन होने वाला वो कारण जानना चाहिए, यह जीवन क्यों व्यर्थ हो जाता है। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, लूका 8 अध्याय और उसका 14 पद भी पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसका 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा, जो बीज झाड़ियों में गिरा, सो वे है, वो लोग हैं जो सुनते हैं वचन को, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। वो सुनते हैं वचन को,
चर्च में जाते हैं, बड़े अच्छी रीति से वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया भी बोलते हैं, पास्टर की तारीफ भी करते हैं। आपके वचन ने मेरे दिल को छू लिया है, बोला। पास्टर भी खुश हो जाता है, पास्टर को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यस, हाँ, बोला आप आते रहे पास्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है। ये वो बीज, वे लोग हैं जो झाड़ियों में गिरे, ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, और होते होते ऐसा लिखा है कि चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो प्रभु में आए, थोड़े दिन ठीक ठाक से चले, फिर वो कहीं फंस गए। पास्टर साहब प्रार्थना करो, 1 BHK जो फ्लैट है इसमें पूरा नहीं पड़ता है, 2 BHK हो जाए। 2 BHK वाला कह रहा है, पास्टर साहब बंगले की हमारी इच्छा है, बंगला बनना चाहिए, बंगले के लिए आप दुआ करो। और पादरी लोग दुआओं में लगे हुए बंगले के लिए, उनको पता ही नहीं, अरे भाई यहाँ के बंगले सब, यीशु को जब चेलों ने दिखाए बंगले, तब यीशु ने क्या कहा जानते हो? ये पत्थर पत्थर से टकराएगा और सब चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा कोई पादरी आज बोल दे, उसी दिन चर्च खाली हो जाएगा, एक चर्च में आदमी नहीं रहेगा। लेकिन पास्टर बंगले के काहे लिए? तुम तो एकड़ में जमीन लो, ऐसी जमीन लो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां जमीन सस्ती बिक रही है। आज पादरी लोग ये काम कर रहे हैं, ब्रोकर का काम कर रहे हैं, हम तुमको जमीन बताएंगे, चलो वहां से खरीद लेना, बोला सस्ती मिल जाएगी। पौलुस के जैसा आत्मिक धुन वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक संदेश, एक प्रचारक को ईश्वरीय धुन वाला व्यक्ति होना चाहिए। जानते हो पौलुस क्या कहता है? मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई है। एक प्रचारक को ईश्वरीय धुन में रहना चाहिए, वो ईश्वर से मुलाकात कराने वाला होना चाहिए। पौलुस ईश्वरीय धुन में रहता था। क्यों वो ईश्वरीय धुन में रहता था जानते हो? क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो पौलुस जो था बहुत धनवान व्यक्ति था, उसके बहुत कारोबार था। सब कुछ छोड़कर जो वस्तुएं लाभ की थी उन्हें कचरा समझकर पौलुस यीशु के पीछे आया था। जिससे वो कचरा समझकर आया था, अगर कोई उसे दे तो वो तो ये कहेगा नहीं तो कचरा है। साधु सुंदर सिंह को जो पंजाब के सिख समाज में से प्रभु में आए, एक बहुत बड़े चुने हुए प्रभु के अभिषेक दास थे साधु सुंदर सिंह। उनकी सभा खत्म होने के बाद में वो ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट निकाल के उन्होंने दी और सफर के लिए भोजन दे दिया और एक लिफाफा उनको दिया। उन्होंने कहा इसमें क्या है? बोले आपके लिए गिफ्ट है, पैसे हैं। उसने कहा खाना आपने दे दिया, किराया जो है और टिकट आपने दे दी, फिर मैं इस पैसे का क्या करूंगा? उन्होंने कहा आपके काम आएंगे। बोला नहीं, मेरे काम तो यीशु आता है, पैसा मेरे काम नहीं आता। कल की चिंता मत करो, बाइबल ये कहती है। इसलिए यीशु ने कहा झोला मत लेना, बटुआ मत लेना, 2 कुर्ते मत लेना। आजकल तो पास्टर लोग बताते हैं कि सूट कहां पर सस्ता मिलता है, बहुत बढ़िया वाला सूट कहां मिलेगा, पर वो टेलर पे जाना, मेरा नाम बोल देना कि पादरी साहब ने भेजा है, बढ़िया सूट तुमको सिल के देगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पौलुस ईश्वरीय धुन लगाए हुए था। वो कहता है मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई है कि मसीह यीशु से तुम्हें कुंवारी के समान सौंप दो। कुंवारी किसको कहते हैं जानते? जिसका संसार से कोई संपर्क नहीं, उसको कुंवारी कहा। संसार से जिसका कोई लेना देना नहीं है, प्रभु के साथ में उसका संबंध है, उसको कुंवारा कहते हैं। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ही कहता है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता इसमें फंस गए, संसार को देखने के बाद में संसार में फंस गए। आपकी जानकारी के लिए एक पद पढ़वाना चाहता हूं जो आपको मिलेगा भजन संहिता 73 अध्याय में, साम्स चैप्टर 73, भजन संहिता 73 अध्याय और 12 और 13 पद पढ़ेंगे। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। अभी देखो, आशाप एक भविष्यवक्ता है, आशाप एक नबी है। नबी का मतलब है खुदा से हर बात को पूछ कर वो कहता है, खुदा की उपस्थिति में रहता है। अब ये नबी है, आसाफ इसका नाम है, ये क्या कह रहा है दोबारा पढ़ लेंगे। देखो देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं,
तो भी सदा सुभागी रहकर तो भी सदा सुख के साथ में रहकर धन संपत्ति बटोरते धन रहते। संपत्ति बटोरते। अरे दुष्ट आदमी है लेकिन धन संपत्ति बटोरता, क्या बंगला बनाया, क्या गाड़ी खड़ी रहती है इसके आगे, दुष्ट होकर भी। अब आसाफ सोच रहा है सब कुछ इनके पास है, धन संपत्ति रुपया पैसा सब इनके पास है, ये दुष्ट लोग हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि दुष्ट होने के बावजूद इनके पास इतना माल कैसे। हाँ आगे, निश्चय निश्चय मैंने अपने हृदय को हाँ व्यर्थ शुद्ध किया। देखो भविष्यवक्ता कहां पहुंच गया, जब उसने दुष्ट को फलते फूलते देखा, उसके पास कार बंगला गाड़ी ये वो सब होती है, तो बड़े बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे हो गए। दुष्ट लोगों के बड़े बड़े मकान, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना जब देखा, आसाफ नबी कहने लगा व्यर्थ मैंने पवित्र जीवन जिया, व्यर्थ मैंने अपने मन को शुद्ध किया। अरे मैं भी दुष्ट होता तो आज लाखों में खेलता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आसाफ नबी दुष्ट लोगों को या ये संसारिक लोगों को देखकर चक्कर में आ गया। बहुत सारे अभिषिक्त दास लोग जो बढ़िया अच्छा संदेश देते थे, बहुत गंभीर जीवन जीते थे, ये संसार में फंस गए, संसार की चकाचौंध रोशनी में वे लोग फंस गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में। अब इसका 17 से पढ़ो। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, जब तक मैं ईश्वर के भवन में नहीं गया तब तक मैं सोचने लगा व्यर्थ मैंने अपने आप को पवित्र किया, मुझे क्यों पवित्र बनना था, क्यों मैंने हृदय को शुद्ध किया। अरे मैं भी वो संसारिक लोगों दुष्ट लोगों की तरह जीता, खाता पीता, पैसे बनाता, माल लूटता। जब तक मैं खुदा के घर में नहीं गया, भवन में नहीं गया, पवित्र ग्रंथ बाइबल को नहीं पढ़ा या आराधना नहीं की या प्रभु से नहीं पूछा, तब तक मैं ऐसा सोच रहा था। हाँ, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखता। निश्चय तूने उन्हें कहां रखा है, फिसलने वाले स्थान पर रखा है। याद रखो, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि वे वो धन तो बटोर रहे हैं, वो संपत्ति तो बटोर रहे हैं, लेकिन कौन से स्थान में खड़े रहकर, फिसलने वाले स्थान में खड़े रहकर। वो फिसलने वाले हैं, वो गिरने वाले हैं। और बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका हाथ यहोवा थामे रहता है। लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा और वो वही सत्यानाश हो जाएगा। यहां पर खुदा का दास कहता है निश्चय तूने उन्हें फिसलने वाले स्थान पर रखा है, हाँ, और गिराकर सत्यानाश कर देता है। और गिराकर उनको तो सत्यानाश कर देता है। ये तो गिरने वाले लोग हैं। इसका 25 पद पढ़ लो, 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है, हाँ, तेरे संग रहते हुए हाँ, मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अभी वो कहता है स्वर्ग में मेरा कौन है और मैं पृथ्वी पर रहते समय तेरे सिवा कुछ नहीं चाहता। जो कह रहा था कि मैं व्यर्थ मैंने मन को शुद्ध किया, मुझे पवित्र नहीं बनना चाहिए था, मुझे भी दुष्ट बनना चाहिए था, मेरे पास भी अच्छा मकान होता, अच्छे कपड़े होते, खूब खाता पीता ऐसा करता, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये जो लोग कर रहे हैं ये फिसलने वाले स्थान में है, एक बार गिरेंगे सब बर्बाद हो जाए। तो वो कहता है मैं पृथ्वी पर तेरे सिवा कुछ नहीं चाहता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो मसीह यीशु से केवल इसी जीवन में आशा रखता है वो अभागा है। हम मसीह यीशु के पास इसलिए आए हैं कि हमको इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी मिले, अनंत काल का जीवन मिले, स्वर्गीय जीवन मिले, जो जीवन समाप्त नहीं होता, जो जीवन आशीषित है, जहां रोग नहीं, बीमारी नहीं, पीड़ा नहीं, भूख नहीं, एक हमेशा की जिंदगी, आनंदित रहने वाला जीवन, जिसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है। याद रखो, यीशु के पास एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जब आया, केवल संसार के कारण, संसार के जीवन के कारण उसने स्वर्ग जीवन को छोड़ दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका 16 अध्याय में, जब 2 लोग, एक अधोलोक में है और एक सुख लोक में है। अधोलोक वाला धूमधाम की जिंदगी जीकर, बैजनी वस्त्रों को डेली धूमधाम का जीवन जीकर अधोलोक में आ गया, और एक गरीब लाजर
स्वर्गीय जीवन चाहिए, स्वर्गीय जीवन चाहिए। उसी की इच्छा में, दूसरे जीवन की इच्छा में तैयारी कर रहा था। उसने झूठन खाया, बीमार रहा, फोड़े फुंसी से शरीर भरा रहा, लेकिन कभी भी इस पृथ्वी पर उसने परमेश्वर के सिवा और किसी चीज पर मन नहीं लगाया, और वो अब्राहम की गोद में आराम कर रहा। यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन के लिए मसीह नहीं है, हम मसीह अनंत काल के जीवन के लिए। उनको प्रतिज्ञा की गई वस्तु नहीं मिली तो भी उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, क्योंकि वो जानते थे यहां की हर चीज टेम्परेरी है, स्वर्ग परमानेंट है, अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। ये जीवन को प्रभु के साथ में बिताओ। प्रेरितों के काम 14:22 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, ये पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को प्रकट करेगा। यह अगर पृथ्वी पर मसीह यीशु में जीते समय कुछ दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्ट, समस्या भी आ गए, तो भी मसीह को प्यार करते हुए, स्वर्गीय जीवन को आश लगाते हुए, और इस जीवन को टेम्परेरी समझते हुए, टेम्परेरी थोड़ा बहुत टूटा फाटा, लेकिन अनंत जीवन के लिए जीते रहो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ो लूका 21 अध्याय, लूक चैप्टर 21 और 34, 35, 36। इसीलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो हाँ, कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, यीशु ने कहा सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। इस जीवन की चिंता करोगे तो तुम सुस्त हो जाओगे। तुम खुमार, मतवालापन मत करो, नशे में, इस संसार के नशे में मत रहो। हाँ, आगे। और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। वो दिन फंदे के समान अचानक तुम पर आ पड़ेगा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के लोगों पर, सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। मुझे और आपको प्रभु के सामने खड़े रहना। प्रभु यहाँ की योग्यता, पृथ्वी की योग्यता नहीं पूछेगा कि तुम पृथ्वी पे कितने योग्य थे, तुम्हारे पास कितने बाय कितने का मकान था, तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई, तुम क्या खाते थे खाने में, क्या तुम काजू, अखरोट, बादाम, घी, दूध खाते थे, क्या तुम कौन सी ऑडी कार में, मर्सिडीज में घूमते थे, तुम कितने महंगे वाला कपड़ा पहनते थे, कितने रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनते थे, तुम्हारे क्या कपड़े, क्या तुम्हारे हर चीज ब्रांडेड थी। ये प्रभु नहीं पूछेगा मेरी बहनों। स्वर्गीय रूप धारण करो। साधु सुंदर सिंह को किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जाएगा, उन्होंने बड़ी सरलता से एक बात कही, स्वर्ग में वो व्यक्ति रहेगा जिसने पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जिया है। मतलब स्वर्ग का आनंद हमको पृथ्वी पर लेना, स्वर्ग का आनंद हमको पृथ्वी पर लेना है। जानते हो, जिस लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है तो वो क्या करती है, वो शादी के ख्यालों में रहती है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मेरी शादी होने वाली है, और वो बस उसी के उस ख्यालों में रहती है। प्रभु यीशु मसीह से हमारी बात लग गई है, हमारा वो दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। अब हमको ख्यालों में रहना, मसीह के ख्यालों में रहना है। जब आप मसीह के ख्यालों में रहेंगे तो एक दिन मसीह बादलों पर आएगा और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। तो क्यों ना हम स्वर्गीय ख्यालों में रहें, उस अनंत काल के जीवन के ख्यालों में रहें। ये टेम्परेरी जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इस जीवन को, जो संसार का जीवन, इसको जीते समय बहुत लोगों ने उस अनंत काल के जीवन को खो दिया। आप मसीह में आने के बाद में क्या स्वर्गीय जीवन की आशा करते हैं?
क्या आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थनाओं में आप ये बोलते हो कि प्रभु मैं स्वर्गीय जीवन की तैयारी कर रहा हूं? क्या आप अपने 15-20 मिनट की प्रार्थना में स्वर्गीय जीवन की इच्छा करते हो कि बस ये करते रहते हो कि नौकरी दे देना, छोकरी दे देना, झोपड़ी दे देना, वो दे देना, ये दे देना? जो संसारिक प्रार्थना होती है ना, जब संसारिक प्रार्थना होती है और वो व्यक्ति जब संसारिक प्रार्थना करने लगता है और जैसे ही हम संसारिक व्यक्ति संसार की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहता है आ गया भिखारी, अभी ये प्रार्थना करेगा, बस मांगेगा, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। तुम में से जब तक कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14:33 में यीशु ने कहा, मतलब एक त्याग का जीवन रखो। पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जो भी कुछ आपके पास में है उसमें संतोष करना चाहिए। याद रखो, अगर आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, अगर वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, अगर वो आपकी जरूरत है तो प्रभु उस जरूरत को जरूर पूरा करेगा। लेकिन अगर वो केवल ऐश मौज है, केवल दुनिया में आप मजे लेना चाहते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुने। आप स्वर्ग की तैयारी करो, स्वर्गीय जीवन प्रभु से मांगो। इटर्नल लाइफ, मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए प्रभु जी, प्रभु से प्रार्थना करो। 2 जीवन है, एक संसार का जीवन है जो टेम्परेरी है, जिसको 70-80 साल हमको जीना है, फिर एक अनंत काल का जीवन है जो ये जीवन उस अनंत काल के जीवन को तैयार करेगा। याद रखो, माँ के गर्भ में बच्चे को 9 महीने मिलते हैं पूरी रीति से तैयार होने। अगर वो 9 महीने में तैयार नहीं हुआ, उसका एक कान रह गया, उसके एक हाथ रह गया, तो फिर वो सारी जिंदगी उसको वैसे जीना पड़ता है, एक हैंडीकैप अपंग की तरह जीना पड़ता है। क्यों ना इस पृथ्वी पर हम तैयार हो जाए, क्यों ना इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन की इच्छा करें, क्यों ना प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तो अनंत जीवन के लिए तेरे पास आया, तो क्यों ना प्रभु मुझे अनंत जीवन दे, वो स्वर्गीय जीवन दे जिसके लिए प्रेरितों ने अपनी जान दे दी। वो जानते थे, उन्होंने ये संसार की संपत्ति बड़े आनंद से लूटने दी, क्योंकि वो जानते थे एक और संपत्ति है जो अनंत काल तक ठहरने वाली है और वो मसीह मुझे देगा। इसलिए पृथ्वी का सब संपत्ति उन्होंने लुटा दी। क्यों ना हम अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु से दुआ करें। आइए अपनी आंखों बंद करें। इस समय आप जहां कहीं भी है, एक सच्ची, एक अच्छी प्रार्थना, एक अच्छा डेडिकेशन, समर्पण का जीवन प्रभु के आगे रख दे और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं एक सच्चे मसीह बनना चाहता हूं, एक अच्छा मसीह बनना चाहता हूं, जो बाइबल के अनुसार संदेश है, आज मैंने उस संदेश को सुना है, मैं प्रभु उसके लिए अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। संसार में घटी है, कमी है, क्योंकि ये संसार मेरा घर नहीं है। दूसरे के घर में हमको वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो अपने घर में मिलती है। हम अपने घर एक दिन जाने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर भारी है, परदेसी, मुसाफिर है, यात्री है, तो हम तैयारी कर ले स्वर्गीय घर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, जहां हमारे पिता, स्वर्गीय पिता के साथ में हम रहेंगे। वो स्वर्गीय पिता कभी अपने पास अपने लोगों को किसी प्रकार की कोई घटी होने नहीं देगा। आइए दुआ करें, एक अच्छा समर्पण करके प्रभु के आगे अपने आप को सौंप दें। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, आज तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में हम आते हैं प्रभु। हमने 2 जीवन के बारे में आज तेरे कलाम से, वचन से पढ़ा प्रभु। एक ये संसार का जीवन है और एक स्वर्गीय जीवन है, अनंत काल का जीवन। ये संसार का जीवन थोड़े समय के लिए है प्रभु, अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए है प्रभु। ये टेम्परेरी लाइफ, टेम्परेरी जीवन थोड़े दिनों का है प्रभु, लेकिन सारा संसार इस टेम्परेरी लाइफ में अपना समय बिताना चाहता है, इसी को बनाना चाहता है प्रभु। लेकिन ये तो टेम्परेरी है प्रभु, टूटेगा, फाटेगा, खराब होगा। हे प्रभु, आज जितने भी लोगों ने इस संदेश को सुना प्रभु, उनके हृदय को आप छू लें प्रभु, स्पर्श करें पिता, उनकी जिंदगी में भारी बदलाव लाएं प्रभु जी, और वो अनंत काल के जीवन के लिए जीने पाए प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, हर एक को आप आशीर्वादित करें। तेरे दास सलीम खान को, उनके परिवार को, कुटुंब को, उनकी सेवकाई को, उनके टीम को प्रभु, जितने भी लोग इस लाइव प्रोग्राम को सेट करने में लगे रहते हैं, इसके पीछे मेहनत परिश्रम करते हैं, एक एक जन को जो वर्शिप कर रहे थे प्रभु, उन तमाम लोगों को आप आशीर्वादित करें और आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में बना रहे। आपने हर एक को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष। जय मसीह। हम जीवते परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि आज परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटा। जितनों ने आज परमेश्वर के इस वचन को सुना, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि उनका जीवन एक ऐसा जीवन होगा कि वो अब से संसार के नहीं बल्कि अनंत जीवन के खोजी रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू पासवान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एक अच्छे संदेश के लिए। प्रभु आपको, आपकी सेवकाई को निरंतर आशीषित करते जाएं। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे कहूँगा प्रभु में बने रहें और बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।